guys, welcome to my channel. Today we are going to study 12 tenses in English. मीन्स कि हम कैसे इंग्लिश के अंदर जो 12 टेंसेज हैं उनके लिखने का फॉर्मेट कैसे होता है, उनके अंदर हम कैसे चेंजेस करते हैं और वो टेंस के अकॉर्डिंग कैसे वर्ड चेंज होता है, उसके अंदर वर्ब चेंज होता है और कैसे हम उसको टेंस बाय टेंस चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट बता रही हूँ। अगर आप इसको याद करेंगे तो आप चेंज कर पाएंगे और इनको अगर आप याद कर लेंगे तो और वर्ड्स के साथ भी आप इनको चेंज करके लिख पाएंगे अगर आप इस फॉर्मेट को एज अ याद कर लेते हैं तो। फर्स्टली ना हियर वी आर स्टडिंग प्रेजेंट सिंपल। इन प्रेजेंट सिंपल हम कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं? आई ईट, क्योंकि वो प्रेजेंट है इसलिए हमने क्या यूज़ किया है? आई ईट। प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब हम लोग काम अभी कर रहे हैं। आई एम ईटिंग, आई एम कुकिंग, आई एम रीडिंग। प्रेजेंट परफेक्ट जो काम अभी अभी थोड़ी देर में हुआ है, दैट इज आई हैव ईटन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मीन्स आई हैव बीन ईटिंग। पास्ट सिंपल मीन्स मैं वो काम कर चुका हूँ, तो हम पास्ट में क्या यूज़ करते हैं? आई एट, मैंने खाना खा लिया, आई एट। पास्ट कंटिन्यूस पास्ट में वो काम कर रहे थे आप, आई वॉज ईटिंग। पास्ट परफेक्ट आई हैड ईटन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या चेंज हो जाएगा? आई हैड बीन ईटिंग। फ्यूचर सिंपल आई विल ईट मीन्स मैंने अभी ना तो प्रेजेंट है ना पास्ट है, फ्यूचर में क्या होता है? वो काम हम अभी करेंगे, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? विल। आई विल ईट, मैं खाना खाऊंगा। फ्यूचर कंटिन्यूस आई विल बी ईटिंग। फ्यूचर परफेक्ट आई विल हैव ईटन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आई विल हैव बीन ईटिंग। सो in the first tense, that is the present tense, present simple, present continuous, present perfect continuous, these are the four tenses of present tense: present simple, present continuous, present perfect continuous. In present simple we use the format I eat. Present continuous I am eating. Present perfect I have eaten. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आई हैव प्लस बीन प्लस ईटिंग, मतलब आई हैव बीन ईटिंग। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल मीन्स जो काम पास्ट में हो चुका है उसके फोर, इसमें भी उसके फोर होते हैं पार्ट्स: पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मीन्स पास्ट सिंपल में हम कैसे बोलेंगे? आई एट। पास्ट कंटिन्यूस को हम कैसे यूज़ करेंगे? आई वॉज ईटिंग। पास्ट परफेक्ट आई हैड ईटन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम सेंटेंस कैसे यूज़ करेंगे? आई हैड बीन ईटिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इज फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इन फ्यूचर टेंस वी विल से, वी विल यूज़ विल, आई विल ईट, आई विल बी ईटिंग। फ्यूचर परफेक्ट आई विल हैव ईटन. Future perfect continuous I will have been eating. So when we are talking about future tense, or we can use future words in our day-to-day conversation language, we can use this format in our daily conversational English, that is I will eat, I will be eating, I will have eaten, I will have been eating. So according to these tenses the format will be changed according to the situation. These format of speaking will be changed, so as in present and past. So we can use these sentences and change these words. We can use these words in our day-to-day life according to the situation, according to the tenses, according to the time. Time means tenses, means वो टेंस, वो जो हम स्पीकिंग कर रहे हैं वो किस टाइम की कर रहे हैं, तो हम उस हिसाब से उसको चेंज करके हम अपनी इंग्लिश ग्रामर को डे टू डे इंग्लिश लैंग्वेज में इस फॉर्मेट के हिसाब से चेंज करके, प्रैक्टिस में ला करके चेंज करके हम इसको डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप हमें डे टू डे, हम डेली जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं उसमें भी आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उसमें भी आप इनको चूज़
कर सकते हैं, इनको रीड कर सकते हैं और फॉर्मेट के अनुसार इनका सिचुएशन चेंज करते हैं, वर्ड चेंज हो जाता है। सो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।